हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो दोस्तों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको गार्डनिंग का शौक़ कब से चढ़ा और आपने गार्डनिंग कैसे स्टार्ट करी। तो इसी के बारे में आज मैं शेयर करने जाऊंगी, क्योंकि आज वही दिन है जिस दिन मेरी ये हॉबी पैदा हुई थी। और कैसे हुई, देखिए दोस्तों, वैसे तो आज मेरा जन्मदिन है, यानी कि मेरा बर्थडे है आज। लेकिन कोई भी हमारी जो हॉबी होती है, हमारा शौक़ होता है, वो हमारे जन्म से नहीं पैदा होती है। और हमें तो हॉबी बाद में लगती है, जब हम बड़े होते हैं, हमारा इंटरेस्ट बनता है किसी चीज़ में, और वही इंटरेस्ट धीरे धीरे हमारे हॉबी को जन्म देता है। तो मुझे जो ये शौक़ चढ़ा गार्डनिंग का, और ये मेरा पैशन बन गया, धीरे धीरे मेरा जुनून बन गया। तो कैसे बना, वही आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी शुरुआत हुई कहाँ से। तो दोस्तों, क्योंकि मैं यानी कि छोटे शहर से हूँ। छोटे शहर क्या, एक गांव ही समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ आसपास खुला वातावरण है, ग्रीनरी है, ऑलरेडी खेत खलियान थे। तो कभी भी हमें ऐसे प्लांट्स की कमी लगी नहीं, या ऐसा लगा नहीं कि अलग से घरों में भी प्लांट लगाना चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पे आसपास इतने प्लांट होते थे, और गली गली में पेड़ होते थे बड़े बड़े से, और थोड़ी ही दूरी पे खेत हैं। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि प्लांट हमें अलग से भी लगाने चाहिए। लेकिन मेरे पापा को थोड़ा शौक़ था, वो कुछ प्लांट जो है गमले में लगाते थे। लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, कभी मेरा ऐसे ध्यान नहीं गया, कभी मैंने किसी प्लांट को ऐसे इतनी बारीकी से नहीं देखा। तो 1 सितंबर 2018 का टाइम था, मतलब चल रहा था, और बर्थडे था। तो कहीं घूमने जाना था, बच्चों ने भी बोला कहीं घूमने जाना है बाहर। तो रेस्टोरेंट वगैरह पे बहुत टाइम स्पेंड करना मेरे हस्बैंड को, मुझे, दोनों को नहीं पसंद है। हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम पार्क जाएंगे। तो हमने, एक छोटा सा पार्क है, वहीं पे गए थे। और वहाँ पे प्लांट्स इतने सुंदर लग रहे थे, क्योंकि अभी के टाइम पे तो बारिश का सीज़न होता है, और सारे ही प्लांट्स में एक अलग ही चमक होती है। तो एक जो प्लांट्स थे ना, वो अट्रैक्ट कर रहे थे, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और हमें भी अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे बच्चों ने भी बोला, मम्मी हम प्लांट्स घर पे क्यों नहीं लगाते हैं। तो बस ऐसा ही करके मन में आया कि हाँ, हम गमले में कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। फिर वहाँ से हम कुछ प्लांट्स के सीड्स हम निकाल के आए। सनफ्लावर के सीड वहाँ पे बहुत सारे बने हुए थे, और वो कुछ कटिंग्स भी लेके आए, ठीक है। तो अब इतना तो पता नहीं था, बस गमलों में मिट्टी भरी और छत पे कुछ प्लांट्स लगा दिए। लेकिन सारे ही प्लांट्स में से कोई भी प्लांट सरवाइव नहीं किया। सारे ही प्लांट धीरे धीरे सूखते चले गए, क्योंकि पहले मुझे कभी तुलसी लगाना नहीं आता था। तुलसी का एक गमला मैं अगर लगाने का सोचती थी, मम्मी जी कहते थे कि पूजा के लिए एटलीस्ट तुलसी तो होनी चाहिए घर पे। तो तुलसी का प्लांट भी नहीं लग पाता था, हमने कई बार लगाया था, सूख जाता था। अब रीज़न समझ में नहीं आता था, क्योंकि प्लांट केयर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो जो प्लांट्स हमने लगाए थे, उनमें एक प्लांट था जो कि आप, जो भी बहुत सारे लोग उस प्लांट को जानते होंगे। अब उस प्लांट के बारे में हमें पहले तो नहीं पता था। तो वो प्लांट था पत्थर चट्टा का। अब जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं वो जानते हैं कि पत्थर चट्टा तो ऐसा प्लांट है जो कि नॉट इजी टू किल प्लांट्स में आता है। यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने उन्हें लगा लिया तो उनका प्रोपगेशन खुद से होता रहता है। ऐसे प्लांट्स में पत्थर चट्टा भी आता है। पत्थर चट्टा, वैसे ये, इसका नाम बायोफिलम है, और ये जो है एक हर्बल या मेडिसिनल प्लांट कह सकते हैं। और इसकी देखिए इस तरह से कटीली पत्तियां होती हैं, और इनकी हर जो भी ये कट लगा हुआ है पत्तियों का, जो भी जहाँ जहाँ पे इस तरह से कट लगा हुआ है ना, वहाँ से इनका प्रोपगेशन हो जाता है। बस इन्हें ज़रा सी मिट्टी की ज़रूरत होती है, ज़रा सी नमी की ज़रूरत होती है। लेकिन तब हमें ये सब चीज़ें नहीं पता थी। हमें लगा ये एक प्लांट है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, और इसे हमें लगाना चाहिए। तो एक छोटी कटिंग मेरे हस्बैंड को गिरी हुई पड़ी मिली थी रोड साइड से, अपने शॉप के बाहर किसी ने फेंके होंगे कुछ कटिंग्स निकाल के, क्योंकि बरसात में बहुत ग्रो हो जाता है। तो वो लेके आए थे, क्योंकि हमें नया नया शौक़ चढ़ा था गार्डनिंग का। तो हमें सब जो भी था बस ट्राई करना था, कुछ भी कहीं से लग जाए। तो इस तरह से हस्बैंड को भी बड़ा शौक़ था, कहीं भी कुछ भी कटिंग देखते थे, वॉक करने जाते या क्या, तो वो लेके आते थे। लेकिन कई बार हमने ट्राई किया था, हमारे सारे प्लांट्स जो है ना सूख जाते थे। लेकिन ये प्लांट क्योंकि इजी टू ग्रो था, तो ये प्लांट जो है ना
लग गया था हमसे। मैंने जो भी कटिंग लगाई थी, बंदर तो आते हैं छत पे, उन्हें कुछ नई चीज़ लगी, उन्होंने उसे तोड़ ताड़ के प्लांट को और पत्तियाँ वगैरह गिरा गिरा के चले गए थे। अब कुछ पत्तियाँ वहाँ पे गमले में गिरी रह गई थी, तो हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ये प्लांट भी ख़राब हो गया। लेकिन एक दिन अचानक से वॉक करते करते हमने छत पे मतलब मेरी नज़र गई, तो मैंने देखा उस प्लांट को कि पत्ती गिरी हुई है। मैंने सोचा इस पत्ती को निकाल के फेंक देते। जैसे मैंने उसे मिट्टी से बाहर किया तो उसमें रूट्स आ चुकी थी और पूरे साइड साइड से कुछ प्लांट्स निकले हुए थे, छोटे छोटे से प्लांट्स निकले हुए थे। हम इतना खुश हुए थे ना, वो फर्स्ट प्लांट है। देखिए यहाँ पे सीमेंटेड फर्श है, ये कुछ पत्ते गिरे पड़े हैं, जैसे कि गिर जाते हैं बरसात वरसात से, टूटे होंगे या कैसे भी करके चलो गिर गए हैं। आप देखिए इस सीमेंटेड फर्श पे ज़रा से सिर्फ मिट्टी वगैरह होगी जो कि लगी हुई होगी, और ये एक पत्ती आधी कटी हुई पत्ती पड़ी हुई है, और उसमें आप देख पा रहे हो कि साइड से उसका जो प्लांट है वो ग्रो हो रहा है। देखिए अभी मैंने उसे निकाला तो उसमें जड़ें भी हैं। तो ये प्लांट ऐसा है कि कहीं पे भी गिर जाता है ना, थोड़ी सी नमी हो, थोड़ा सा ऐसा उसे मिल जाए ज़मीन मिट्टी जो भी, तो ये ग्रो हो जाता है। कई बार तो दीवारों पे भी ग्रो हो जाता है, जैसे ईंटें की दीवारें होती हैं ना जहाँ। तो दोस्तों ये तो इस प्लांट की खासियत है कि वो इतना इजी ग्रोइंग है, कहीं भी ग्रो हो जाता है। लेकिन मेरे लिए तो मेरी लाइफ चेंज कर दी इस प्लांट ने। मुझे बड़ी उम्मीद लगी इस प्लांट को देख के ग्रो होता हुआ कि मैं सच में प्लांट ग्रो कर सकती हूँ। तब मुझे पता नहीं था कि ये इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है। फिर बहुत मोटिवेशनल मिला और हम बहुत सारे प्लांट इसी तरह से ग्रो करते चले गए। कई बार ग्रो हो जाते थे, कई बार नहीं होते थे। फिर धीरे धीरे सर्च करना स्टार्ट किया, वीडियोस देखना स्टार्ट किया, और वीडियो से मुझे ये भी पता चला कि हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन क्रिएट कर सकते हैं अपनी छत पे ही। तो बस वहीं से मुझे ये शौक़ चढ़ गया। धीरे धीरे मैंने सब्जियां भी ग्रो करी, फिर मुझे फ्रूट्स लगाने का शौक़ हुआ, तो मैंने ये भी लगाए हैं। अब मुझे इनमें भी थोड़े थोड़े रिज़ल्ट मिलने लगे हैं और मेहनत रंग ला रही है। बस मैं ऐसे करती चली जा रही हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना सर खपाते हो गार्डनिंग में, आपको मिलता क्या है इसमें से? क्या आपकी सारी जो डेली नीड्स होती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल की वो पूरी हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हम किसान नहीं हैं, हम हर चीज़ नहीं। एक किसान भी है ना, एक ही तरह की खेती कर पाता है, दूसरी चीज़ के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो मैं तो घर पे छत पे थोड़ी सी गार्डनिंग करती हूँ। देखिए ये चीज़ के लिए नहीं कि मैं अपना जो है पूरा उसी में से गुजारा कर पाऊँ। ये चीज़ मैंने करी थी सिर्फ़ अपने सुकून के लिए, और जो मुझे गार्डनिंग से मिला है सबसे बड़ी चीज़ वो सुकून है। और मेरे लिए गार्डनिंग करना बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है मेरी लाइफ में। गार्डनिंग करने से मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आई है, और मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट है। छोटी छोटी खुशियाँ हम आपस में शेयर करते हैं, एक छोटा छोटा सा कुछ भी हार्वेस्ट देख के हम खुश होते हैं। जैसे कि अभी ये देखिए फर्स्ट टाइम मुझे अंजीर का हार्वेस्ट मिला है, जो कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही राइप हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये रेडी हो जाएगा। अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी है, बट ये जो अंजीर है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा है कि प्लांट पे राइप होता है। तो इसको तो मैं इसकी खुशबू जो है काफ़ी अच्छी आ रही है, और मैंने वॉश कर लिया। मैंने खोल के देखा क्योंकि मुझे फुल डाउट था कि इसके अंदर जो है कीड़े होंगे और ये ठीक नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ठीक था। कोई कीड़े वीड़े नहीं थे और काफ़ी अच्छा है ये। और अभी इसमें देखने में तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है क्योंकि ओवर राइप हो गया है, तो इसे मुझे जल्दी हार्वेस्ट करना था, बट मुझे आइडिया नहीं था कि ये हो भी जाएगा रेडी। तो दोस्तों ये थी कहानी जहाँ से मुझे गार्डनिंग करने का शौक़ चढ़ा था। तो बस यही मानती हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा बर्थडे का दिन था जहाँ से मुझे लगा कि हम कुछ प्लांट्स ग्रो करें। तो मैं यही मानती हूँ कि मेरे जन्मदिन से ही मेरे इस गार्डनिंग के शौक़ का जन्म हुआ था। तो सोचा कि आपके साथ आज के दिन पे बर्थडे स्पेशल में शेयर कर लूँ। और यहाँ पे हमारे देखिए एक ड्रैगन फ्रूट का फ्लावर और भी खिल के बंद हो गया, मैं इसे भी नहीं देख पाई। और फर्स्ट फ्लावर जब खिला था बड़ी एक्साइटमेंट थी ना, तो मैं रात में आके देखती थी, लेकिन इस बार मैंने देखा नहीं। तो एक पहला वाला ड्रैगन फ्रूट भी बन रहा है, यहाँ से दूसरा भी बन रहा है। बस इसी तरह से बनते रहें और हम ड्रैगन फ्रूट का हार्वेस्ट लेते रहें। तो दोस्तों वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।
और कई लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो पे जो मैंने पॉट सेलिंग का वीडियो शेयर करा है पूछा है कि मैं सेलिंग का काम कैसे करती हूँ, कैसे स्टार्ट किया, तो उस पर भी मैं किसी दिन वीडियो लेके आऊँगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।